parents, today I would like to discuss with you something. ये जो वीडियो के द्वारा मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये पेरेंट्स के लिए है स्पेशली बिकॉज वी जस्ट वांट टू कंडक्ट आर पीटीएम. आपको मतलब पता ही होगा पीटीएम का. वी आर कंडक्टिंग पेरेंट्स टीचर मीटिंग. ओके, सो व्हेन वी आर कंडक्टिंग ऑन 16th May 20, and as you know 16 May means on tomorrow. Okay, and what will be the time for the PTM? 10:30 to 1:30. So I know that you all know the meaning of PTM. It's parents teacher meeting. इसका मतलब है कि वो चीजें जो हमें स्टूडेंट के बारे में डिस्कस करनी है एज अ पेरेंट और एज अ टीचर, राइट? तो टुमारो, एज यू नो दैट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वी ऑल आर एट आवर होम्स. हम सभी अपने घर में हैं. तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग घर से बाहर जाइएगा भी नहीं, घर में ही रहिए. तो मैं जो आपको एक मेन चीज डिस्कस करना चाहती हूँ वो है कि हम लोग पीटीएम लेने कैसे वाले हैं. सो टुमारो आई विल जस्ट डू द पीटीएम विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप. मीन्स व्हाट्सएप पे आई जस्ट वांट टू डिस्कस द थिंग्स विद यू. मैं पेरेंट्स के साथ कोशिश करूंगी कि मैं वो सभी चीजें जो एक स्टूडेंट आजकल फेस कर रहा है एट दैट लॉकडाउन, उन चीजों को मैं डिस्कस कर पाऊं, जिससे हम बच्चों को और भी ज्यादा मोटिवेट कर पाएं और जिससे हम बच्चों की वो सारी चीजें जो कहीं ना कहीं वो छोटी सी मिस्टेक कर रहा है या कहीं ना कहीं वो नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस, वो कर पाए. लेकिन उसके लिए जो चीज मस्ट है वो है कि आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना ही होगा. यू नो व्हाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि हम बच्चों के साथ क्लासरूम में अटैच नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट पेंडेमिक, यू नो. ठीक है, इस महामारी के कारण. बट वी जस्ट डू द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ यू. इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू. अगर आप हमारा साथ देंगे, आई एम जस्ट प्रॉमिसिंग टू यू कि हम सभी वो चीजें जो बच्चे आज फेस कर रहे हैं उनको क्लियर आउट कर पाएंगे. ठीक है, तो जो चीजें मैं डिस्कस करना चाहूंगी पीटीएम में, उससे पहले मैं आपको छोटा सा एक गाइडलाइन देना चाहूंगी जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आई एम टेलिंग यू कि आप वो सभी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर पाएंगे अपने बच्चे की जो आप करना चाहते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट द गुड टाइम मैनेजमेंट. द मेन थिंग, गुड टाइम मैनेजमेंट. कैन योर चाइल्ड बी ऑनलाइन एट द राइट टाइम? जो मेन चीज मैंने आपको बताया, द क्लासेस टाइम इज 10:30 to 1:30. तो गुड टाइम मैनेजमेंट में आपको अपने बच्चे को इंडल्ज करना है. कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपका बच्चा एक पर्टिकुलर टाइम में, जो टाइम हमने बच्चों को दिया है फॉर द ऑनलाइन क्लासेस, वो उस टाइम को मैनेज कर पा रहा है या नहीं. मीन्स वो एक गुड टाइम मैनेजर बन पा रहा है कि नहीं. और वो कैसे होगा? वो केवल आप ही करा सकते हैं उसको. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप ही है जो बच्चे को एक गुड टाइम मैनेजर बना सकते हैं. कैसे? कि आप बच्चे को बोलिए कि 10:30 to 1:30 ही शुड बी वेरी अवेयर, ही शुड बी इन द फ्रंट ऑफ अ टीचर. ठीक है, वो आप उसको अवेयर कर सकते हैं. आई एम टेलिंग यू, अगर आप उसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन ये चीज बोलेंगे तो ही इज इन दी हैबिट ऑफ, राइट? फिर आपको बोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी. इवन वो इतना अवेयर हो जाएगा कि वो आपसे कि खुद कहेगा कि मम्मा इट्स माय ऑनलाइन क्लासेस, आई हैव टू अटेंड, प्लीज गिव मी योर मोबाइल फोन और लैपटॉप, राइट? सो वो चीज आपको आपके बच्चे के अंदर डालनी है और वो आप ही कर सकते हैं केवल. एंड आई नो कि आप कर सकते हैं, बिलीव मी. ओके, सो जो सेकेंड पॉइंट है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन. Second point is effective communication. Can your child ask for help with the teacher and describe any problems she or he with learning materials? क्या बच्चा आपके साथ वो प्रॉब्लम डिस्कस करता है जो उसको समझ में नहीं आ रहा है? अगर वो नहीं आता है तो इट मीन्स वो इफेक्टिव कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, ना तो आपके साथ ना हमारे साथ. हो सकता है कि बच्चा कुछ चीजों को हमारे साथ डिस्कस करने में वो शाय फील करे, वो नर्वस फील करे बिकॉज हम एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट लॉकडाउन. इट डजंट मीन कि आप बच्चों में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट नहीं करेंगे. ठीक है, उससे क्या होगा कि बच्चा नर्वस फील करेगा और वो कोई भी चीज आपको शेयर नहीं कर पाएगा, जैसे कि वो आज नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ लाइक उसे कोई किसी सब्जेक्ट्स में या मैथ्स के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है. तो अगर बच्चा डिस्कस नहीं कर पा रहा है तो आप उसे हमसे डिस्कस करिए, क्योंकि केवल आपका कम्युनिकेशन या केवल आपका कांटेक्ट हमसे उस बच्चे की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है. लेकिन अगर पेरेंट्स ही हमसे अटैच नहीं रहेंगे या पेरेंट्स ही हम लोगों से डिस्कस नहीं करेंगे प्रॉब्लम्स, तो हमें बच्चे के बारे में कैसे पता चलेगा? यू नो, तब एट द टाइम व्हेन वी वर अटेंडिंग द क्लासरूम, जब हम क्लासेस में होते थे तो हम इजीली बच्चे को, क्योंकि एज अ टीचर आई कैन इजीली गाइड
और आई कैन इजीली एज्यूम कि बच्चा क्या सोच रहा है, उसको क्या समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझ आ जाता है। बट बिकॉज वी आर नॉट फोकसिंग क्लियरली, सो हो सकता है कि हमारी कोई जो प्रॉब्लम है वो आप हमारे साथ उसमें हेल्प करके आप उसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन बच्चे की। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो आप उसकी हेल्प करिए, आप हमसे डिस्कस करिए उसकी प्रॉब्लम्स, हम सॉल्व करेंगे, राइट। द थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, इंडिपेंडेंट स्टडी हैबिट। क्या बच्चे में इंडिपेंडेंट स्टडी हैबिट आई? इंडिपेंडेंट स्टडी हैबिट का मतलब कि क्या वो सेल्फ डिसिप्लिन है, उसको क्या लगता है whenever I am just giving the homework with the help of online classes, क्या वो बच्चा अवेयर है ऑनलाइन क्लासेस के लिए? क्या वो आपसे कि खुद बोलता है मम्मा आई जस्ट वांट टू कंप्लीट माय होमवर्क क्योंकि मैम को मुझे कल शो करना है होमवर्क? तो वो बच्चे के अंदर आना बहुत जरूरी है। और वो कैसे आएगा? इंडिपेंडेंट स्टडी हैबिट बच्चे में तब आएंगी जब बच्चे को आप खुद समझाएंगे कि वो कैसे इंडिपेंडेंट बन सकता है। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं समझेगा तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा बच्चे को हम गाइड करें और थोड़ा सा बच्चे को आप गाइड करें। आप उसे बोलें कि उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है उसके होमवर्क को कंप्लीट करना, क्योंकि अगर वो होमवर्क कंप्लीट नहीं करेगा या जो वीडियोस हम उनसे बनवाते हैं उनको लर्निंग नहीं करेगा तो वो उन बच्चों से पीछे रह सकता है जो बच्चे डेली वीडियोस बना रहे हैं, जो बच्चे डेली होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको उसको इंपॉर्टेंस बतानी होगी, आपको उसको समझाना होगा कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो केवल आप ही कर सकते हैं। आई एम टेलिंग यू, केवल आप ही हैं जो बच्चे को जैसा बनाना चाहें, जिस तरह से बनाना चाहें आप बना सकते हैं। सो आई नो कि यू विल क्रिएट द इंडिपेंडेंट स्टडी हैबिट एट योर चाइल्ड। यस, आई बिलीव दैट यू कैन। ओके, सो द फोर्थ थिंग इज सेल्फ मोटिवेशन। वो बहुत जरूरी है बच्चे के अंदर। अगर बच्चे के अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा तो बच्चा अपना फोकस कभी भी नहीं कर पाएगा। वर्क के लिए हो सकता है, किसी कोई गेम्स के लिए हो सकता है, तो वो बहुत जरूरी है। वो आप कैसे क्रिएट करेंगे सेल्फ मोटिवेशन बच्चे के अंदर? कि उसे बताइए कि ऑनलाइन क्लासेस के क्या फायदे हैं। डेली वी आर टेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि हम कोई भी मटेरियल विच इज कनेक्टेड टू द यूट्यूब वी कैन शेयर। हम यूट्यूब से कोई मटेरियल बच्चों को शेयर आउट कर सकते हैं जिससे बच्चे और भी चीजें सीख सकते हैं और भी क्रिएटिव इनोवेटिव बन सकते हैं। तो वो सेल्फ मोटिवेशन आपको अपने बच्चे के अंदर जरूर जरूर करना होगा। और वो कैसे होगा? आपकी मदद से और हमारी मदद से। अगर आप हमसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे हम बच्चे के अंदर ये हैबिट्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सो आपको हमसे कम्युनिकेट करना होगा, वो बहुत जरूरी है, तभी हम बच्चों में इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। लेकिन आपके सहयोग के बिना वो भी हम नहीं कर पाएंगे। ओके, सो द लास्ट पॉइंट इज अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी, कैन योर चाइल्ड एक्सेप्ट द टेम्पररी चेंज एंड अडेप्ट देयर अप्रोच? आपने देखा होगा जो भी चेंजेस आजकल हमें देखने पड़ रहे हैं कोरोना आउटब्रेक के वजह से, वी आर एट आवर होम्स, सो वी हैव टू कंटिन्यू द ऑनलाइन क्लासेस। तो जो टेम्पररी चेंज आप अपने बच्चे के अंदर देख पा रहे हैं, या फिर वो अडेप्टेबल है या नहीं उस काम के लिए, वो आपको बच्चे को गाइड करके, बच्चे को एनालाइज करके कि बच्चा आपका पूरे दिन क्या करता है, आप उसके टीचर को बताइए, ताकि जो चीजें वो नहीं कर पा रहा है अगर आप उनसे शेयर करेंगे या टीचर से शेयर करेंगे तो टीचर्स आपकी हेल्प लेके उस बच्चे की उस कमी को पूरा करेंगे। लेकिन करना आप ही को होगा, क्योंकि हम बच्चों से अटैच नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को ऐसे ही छोड़ दें, ये तो हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको हमारी हेल्प करनी होगी। सो इफ यू सी दैट योर चाइल्ड इज हैविंग प्रॉब्लम्स विद एनी ऑफ द पॉइंट, अगर आपके बच्चे को इन किसी भी पॉइंट में से कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप अपने टीचर से, आप उसकी मदर टीचर से डिस्कस करिए। आई एम टेलिंग यू, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम उनकी इन सभी कमियों को पूरा करेंगे, लेकिन केवल और केवल आपके सहयोग से। सो हम जो कल डिस्कस करने वाले हैं अपनी पीटीएम में वो यही पॉइंट्स होंगे। मैं आपसे ये जस्ट अनुरोध करूंगी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इन सभी पॉइंट्स को एनालाइज करें। आप ढूंढें आपके बच्चे में किस चीज की कमी है, वो क्या चीज नहीं कर पा रहा है, और आप पीटीएम में हमसे उस चीज को डिस्कस करें। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आए होंगे। आप अपने बच्चे को एनालाइज करेंगे और आप हमसे कल पीटीएम जो कि है 16 मई 20 को 10:30 to 1:30 के बीच में हम आपको व्हाट्सएप पे आपको वीडियो कॉल के जरिए आपसे कांटेक्ट करेंगे, और मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं बच्चे की इन सारी कमियों को दूर कर पाऊं। लेकिन वो आपको खुद से एनालाइज करके हमें बताना होगा कि इन सब में से कौन सी ऐसी चीज है जो आपके बच्चे के अंदर अभी आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, या फिर जो टेम्पररी चेंज आप उसका रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉय टूडेज वीडियो, और आप समझेंगे इस चीज को और आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। आई विश एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट
golden chance to represent these points in front of you. I hope आप सभी इन चीजों को समझेंगे और आप हमारे साथ cooperate करेंगे. Thank you. Have a nice day.